एक था लड़का अली। अली के माँ बाप बहुत गरीब थे मगर उसे अमीर बल्कि बहुत अमीर बनने का शौक था। वो अक्सर ख्याली पुलाव पकाता रहता था और अपने माँ बाप से पूछता था कि वो कौन सा काम करे जिससे वो अमीर बन जाए। उसके माँ बाप उसे समझाते कि बेटा नेक काम करो, मेहनत और लगन को अपना शियार बनाओ और खूब इल्म हासिल करो, तुम यकीनन अमीर आदमी बन जाओगे। अली अपने वालिदैन की बात पर अमल करने की कोशिश तो बहुत करता था, मगर इसकी ख्वाहिश थी कि वो जल्दी से दौलतमंद बन जाए और उसे बड़ा होने का इंतज़ार ना करना पड़े। वो अक्सर अल्लाह से यही दुआ करता कि अल्लाह उसे अमीर आदमी बना दे। एक रोज़ जब अली के अब्बू मजदूरी करने गए हुए थे और अम्मी काम काज करके कपड़ों पर कढ़ाई करने बैठ गई, तो वो घर से बाहर निकल गया और अपनी अम्मी से कह गया कि बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। इसके घर से थोड़ी दूर एक जंगल था, वो उसी सिमत निकल गया। जंगल में चूंकि खतरनाक जानवर नहीं थे, इसलिए लोग इधर आते जाते रहते थे। अली भी बेखौफी से आगे बढ़ रहा था कि अचानक एक आवाज़ आई, मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो, अल्लाह के लिए मेरी मदद करो। अली ने अपने दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ देखा, इसे कोई नजर ही ना आया। वो बोला, तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? आवाज़ दोबारा आई, मैं यहाँ हूँ, झाड़ियों के बीच में, आम के दरख्त के नीचे। अब अली ने आम के दरख्त के नीचे वाली झाड़ियों पर निगाह डाली। फौरी तौर पर कोई नजर न आया। उसने करीब जाकर देखा, फिर कुछ झाड़ियों को इधर उधर किया तो आवाज़ की मालिक शख्सियत उसे नजर आई। वो तो हैरान ही रह गया, इतना छोटा इंसान। वो झाड़ियों के बीच में एक छोटे से गड्ढे में गिरा हुआ था और शायद जख्मी भी था। अली ने बड़ी आहिस्तगी के साथ उसे बाहर निकाला और हैरत से पूछा, भाई तुम इतने छोटे कैसे हो गए? छोटे से इंसान को हंसी आ गई। वो बोला, प्यारे लड़के में छोटा थोड़ा ही हुआ हूँ, बल्कि मैं तो बोनू का बादशाह हूँ। मेरी कहानी जरा लंबी है, मैं अभी थका हूँ। पहले तुम मेरे जख्मों पर मरहम तो लगाओ, मुझे भूख भी बहुत जोर की लग रही है। अली बोने बादशाह को अपने घर ले आया। अली के अम्मी अब्बू ने जब होने को देखा तो वो भी बहुत हैरान हुए। ताहम अली की अम्मी ने जल्दी से मरहम पिटी का बंदोबस्त किया और बोने बादशाह के पैर पे आदिल के अब्बू ने पट्टी बांध दी। बोना बादशाह थोड़ा सा खा पी कर सो गया। जब शाम को इसकी आंख खुली तो वो अपने आप को ताज़ा दम महसूस कर रहा था। तब उसने अली को अपनी कहानी सुनाई। यहाँ से दूर पहाड़ों के दरमियान हमारी एक छोटी सी दुनिया है, जहाँ मेरी हुकूमत थी। अल्लाह ने मुझे हर नेमत दे रखी थी। मेरी एक प्यारी सी बेटी भी है। एक दिन जाने क्या हुआ कि वो बीमार पड़ गई। इसका बहुत इलाज कराया, बहुत हकीमों तबीबों को दिखाया, मगर कोई इसकी बीमारी का हल तलाश ना कर पाया। मेरे शाही कैद खाना में एक बहुत बूढ़ा हकीम अपने किसी जुर्म की सज़ा काट रहा था। इसे जब मालूम हुआ कि शहजादी बीमार है तो उसने मुझे पैगाम भिजवाया कि वो शहजादी का इलाज कर सकता है। मैंने इसे बोला भेजा, वो आया। इसने शहजादी को देखा और कहा कि अगर बादशाह सलामत मुझे इंसानों की दुनिया से आम के पेड़ की जड़ मंगवा दें तो मैं शहजादी को ठीक कर सकता हूँ। मैंने ऐलान करा दिया, जो होना भी आम के पेड़ की जड़ लाएगा मैं इसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। बहुत से नौजवान होने इंसानों की दुनिया में गए मगर वापस नहीं पलटे। बादशाह बोला, नेक लड़के, अगर तुम मुझे मेरी दुनिया तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँगा। मेरे लिए तो वो जगह बहुत ही दूर है, मगर तुम्हारे कदम जल्द ही तुम्हें वहां तक पहुंचा देंगे। अली ने बोने को अपने कंधे पर बिठा लिया और पहाड़ों की तरफ चल पड़ा। दोपहर से पहले ही अली बोने को लेकर इस पहाड़ तक पहुंच गया। बोने ने एहसान मंद लहजे में कहा, बेटा तुम यहाँ बैठो, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। मेरी दुनिया इतनी छोटी है कि तुम वहाँ नहीं जा सकते, वरना मैं तुम्हें जरूर ले जाता। अली बाहर बैठकर बोने का इंतजार करने लगा। बोना बादशाह जड़ लेकर अपने महल में पहुंचा।
اس نے जड़ हकीम को दी। हकीम ने जड़ से पानी निकाला और इसमें दूसरी दवाइयाँ मिलाएं और फिर एक मरहम सा तैयार करके शहजादी के माथे पर लगा दिया। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि शहजादी ने आंखें खोल दें। बोना बादशाह तो खुशी से उछल पड़ा और उसने इस कैदी हकीम को न सिर्फ रहा कर दिया बल्कि इसे बहुत से इनामों इकराम से भी नवाजा। मगर वो बिल्कुल भूल गया कि वो अली को इंतजार करने का कहकर आया है। बाहर बैठा अली काफी देर तक बोने बादशाह का इंतजार करता रहा, मगर जब सूरज ढलने लगा तो इसे फिक्र हुई कि इसके वालिदैन इसके लिए परेशान हो रहे होंगे। फिर भूख भी बहुत लग रही थी। वो वापस मोड़ गया। अगरचे थका हुआ था, मगर वालिदैन के तसव्वुर ने इसे हिम्मत दिलाई और वो तेजी से वापस अपने घर जा पहुंचा। उस वक्त रात हो गई थी। अली के माँ बाप बहुत फिक्रमंद थे। अली को देखकर इनकी जान में जान आई। अली ने उनको तमाम बात बताई और खाना खाकर सो गया। और सुबह जब वो उठा तो उसे यूं लगा कि जैसे वो ख्वाब देख रहा था। वो भी अपने मशागिल में मसरूफ हो गया। उधर बोने बादशाह ने शहजादी को मुकम्मल सेहत याबी और गुसल सेहत के रोज़ जश्न मनाने का फैसला किया और अपने परीज़ाद दोस्तों और शहजादी की परीज़ाद सहेलियों को भी दावत दी। शहजादी बोनी इस रोज़ खुद भी परी लग रही थी और सहेलियों के जुअरमत में कहकहे लगा रही थी। इसकी एक सहेली ने कहा, शहजादी, आज तो आप उन लोगों को इनाम देंगे ना जिन्होंने आपकी सेहत याबी के लिए कोशिश की। मालूम है मेरे वालिद ने आपके वालिद को उड़न कालीन दिया था इंसानों की दुनिया में जाने के लिए। इंसानों की दुनिया। इनाम। शहजादी बड़बड़ाई और फिर बोली, अच्छा ठहरो, मैं अब्बा हुजूर से मशवरा करती हूँ। बोनी शहजादी ने बोने बादशाह से इंसानी दुनिया का जिक्र किया तो बोना बादशाह चौंका। अरे मैं तो भूल ही गया। क्या भूल गए अब्बा हुजूर? शहजादी ने पूछा। बोने बादशाह ने शहजादी को तमाम तफसील बताई। तफसील सुनकर शहजादी बोली, अब्बा हुजूर, अब हमें इस नेक लड़के के पास जाना चाहिए। मुझे इस लड़के से मिलकर बहुत खुशी होगी। जैसे तुम्हारी मर्जी बेटी, मगर पहले हमें अपने दोस्त से एक दूसरा उड़न कालीन लेना होगा, क्योंकि पहले वाला कालीन तो कहीं जंगल ही में गुम हो गया था। दूसरा कालीन लेकर बोनी शहजादी और बोना बादशाह आदिल के घर पहुंच गए। इस वक्त अली की अम्मी सो रही थीं और अब्बू घर से बाहर थे। जबकि अली पढ़ रहा था। दोनों खामोशी से इसके पास जाकर खड़े हो गए। लेकिन जब इन्होंने देखा कि अली इन पर तवज्जो नहीं दे रहा तो इन्होंने खुद ही सलाम किया। अली चौंका और बोने बादशाह को देखकर खुशी से उछल पड़ा। बोने बादशाह ने पहले तो अपनी बोल की माफ़ी मांगी, फिर अली की नेक नियति की बहुत तारीफ की। अली इसकी बातें सुनकर बोला, मुझे शर्मिंदा ना करें, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। बोना बादशाह बोला, ये मेरी बेटी है, उसे तुमसे मिलने का बहुत शौक था। इसकी ख्वाहिश है कि हम तुम्हें कोई बड़ा इनाम दें। तुम हमें अपनी कोई ख्वाहिश बताओ। अली ने पहले तो बहुत इनकार किया, मगर फिर बोने बादशाह और शहजादी के इसरार पर वो बोला, मैं चाहता हूँ मेरे पास बहुत दौलत हो जिसे मैं गरीबों की मदद के लिए खर्च करूँ। तुम्हारी ख्वाहिश बहुत अच्छी है, लो ये छड़ी लो। तुम्हें जितनी दौलत की ज़रूरत हो ये छड़ी घुमाना, दौलत तुम्हारे सामने आ जाएगी। मगर देखो, दौलत कभी गलत कामों के लिए इस्तेमाल ना करना, वरना छड़ी खुद बखुद गायब हो जाएगी। बोने बादशाह ने अली को छोटी सी छड़ी देते हुए कहा। अली ने वादा किया कि वो दौलत को हमेशा नेक कामों में खर्च करेगा। और फिर बोना बादशाह और बोनी शहजादी अल्लाह हाफिज कहकर अपने कालीन पर बैठे और अपने देश को रवाना हो गए। अली ने बोने बादशाह के जाने के बाद दिल में दौलत का ख्याल किया और छड़ी घुमाई। छड़ी से चंद किरणें निकलीं और जमीन पर सोने चांदी का ढेर लग गया। अली बहुत खुश था। उसने गरीबों के लिए मुफ्त स्कूल और अस्पताल खोला और गरीबों की मदद करता। लेकिन उसने तालीम नहीं छोड़ी।
बल्कि दिल लगाकर पढ़ता रहा, क्योंकि इल्म से बड़ी कोई दौलत नहीं।